Good evening, students. I think for last 2-3 days, I have been sending you regularly one video on tenses. Basically, it is all on tenses. बट मैं ये नहीं रटाना चाहती कि आप ये रटो कि ये इंडेफिनिट है, कंटिन्यूस है. नो, आप सेंटेंस स्ट्रक्चर देख के बस ये सीखो कि अगर आपको इस तरह का सेंटेंस बोलना है तो आप उससे कैसे बोलेंगे. ठीक है, तो ज़्यादा ना बोलते हुए आज हम रिवीजन कर रहे हैं. मैंने कल आपको जो परसों एक वीडियो डाला था, प्रेजेंट कंटिन्यूस मीन्स कौन से सेंटेंस जहाँ पे हम वर्तमान में कोई काम हो रहा है. मैं पढ़ा रही हूँ, मैं जा रही हूँ, मैं गा रही हूँ, मैं खेल रही हूँ या मैं खेल रहा हूँ. ये जो भी ऐसे रहा है वाले टाइप के सेंटेंस हैं उनको हम कैसे बनाते हैं. मैंने आपको इज़ का यूज़ बताया था एंड आई टोल्ड यू अबाउट हाउ टू मेक नेगेटिव सेंटेंसेस सिंपली इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट. और फिर उसी तरह से उसके इंटरोगेटिव, आप अगर किसी से प्रश्न पूछ रहे कि क्या तुम मेरे साथ आ रहे हो, क्या तुम ऐसा कर रहे हो, क्या वो ऐसा कर रहा है, तो आप तब कैसे बोलेंगे. और अगर आपको एक डिटेल्ड क्वेश्चन पूछना है तब आप कैसे बोलेंगे. तो आज उसी का बस एक रिवीजन यहाँ पे मैं कर रही हूँ आपके सामने, सो दैट कि जो आपने सीखा वो फिर से रिवाइज भी हो जाए और आप नेक्स्ट जब आप इसको रियली खुद लिखना चाहो तो आप इसको याद भी रख पाएँ और आप लिख भी पाएँ. एक्चुअली इसीलिए इसका रिवीजन भी मैं साथ साथ लेके चल रही हूँ कि 2-4 स्पेसिफिक कॉमन टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस आप लिख पाएंगे. लेट्स स्टार्ट नाउ. सो नाउ यू कैन सी क्या लिखा हुआ है कि प्रेजेंट कंटिन्यूस है. रिवीजन हम यहाँ पे कर रहे हैं. जैसे मैंने जो ता है ती है वाले टाइप के बताए थे, इज जिनमें डू डस था, उसका भी एक दूसरे दिन हमने कुछ सेंटेंसेस कन्वर्ट किए थे. तो चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस यहाँ पे लिखा हुआ है. यू कैन सी क्या लिखा है. चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू नेगेटिव एंड इंटरोगेटिव. आप उनको नेगेटिव बनाओ और इंटरोगेटिव बनाओ बाय यूजिंग द हेल्पिंग वर्ब्स. क्या क्या है हेल्पिंग वर्ब्स इस टेंस की हमें पता ही है. रहा है, रही है वाले टाइप के जो सेंटेंसेस होंगे उसमें इज़ एम आर हो जाएगा. अब जैसे पहला सेंटेंस है, मैं इसकी हिंदी बोल रही हूँ, मैंने हिंदी में लिखा नहीं हुआ है. हिंदी है कि स्मृति इज़ गोइंग टू मार्केट विद हर फ्रेंड्स. मान लो मैं बोल रही हूँ कि स्मृति अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रही है. अगर उसको इंग्लिश में बोलना है तो स्मृति सब्जेक्ट बताया था, सब्जेक्ट वर्ब. वर्ब क्या है इसमें, इज़ एम आर ही है ना, ये है आपकी वर्ब प्लस आई एन जी बताया था एंड देन ऑब्जेक्ट. यही था, मैं बार बार नहीं लिखूंगी क्योंकि ये चीज़ हम कर चुके हैं. तो स्मृति सब्जेक्ट है, इज़ वर्ब है, गो में आई एन जी लगी है, गोइंग टू मार्केट. साथ को कहते हैं विद हर फ्रेंड. तो स्मृति अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रही है. तो ये कैसा सेंटेंस है, अफर्मेटिव. अफर्मेटिव मतलब सीधी बात जहाँ पे है, कोई नेगेटिव नहीं है, कोई क्वेश्चन नहीं है. अब हमने करना क्या है, वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू, पहले नेगेटिव में कन्वर्ट कर लेते. तो नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए तो आप लोगों को ये मैं बता ही देती हूँ कि क्या करना पड़ेगा. कुछ भी नहीं करना पड़ेगा ना, इट्स वेरी सिंपल. नेगेटिव में कन्वर्ट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है भाई ज़्यादा. आपको इसके बाद क्या लगा देना है यहाँ पे, नॉट. इज़ नॉट, आर नॉट, एम नॉट. स्मृति, पहले मैं बोल रही थी कि स्मृति बाजार अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रही है. अब मैं बोल रही हूँ कि स्मृति अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट नहीं जा रही है. तो इस के बाद नॉट लग गया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लग गया. ये हेल्पिंग वर्ब्स है. क्या बन गया, स्मृति इज़ नॉट गोइंग टू मार्केट विद हर फ्रेंड्स. बन गया नेगेटिव. अब अगर मैं इसी को इंटेरोगेटिव टाइप 1 बनाऊंगी तो मैं क्या करूँगी, आप सोचिए क्या बताया था कि हम इसकी हेल्पिंग वर्ब को पहले ले आएंगे. अगर टाइप 1 वाला इंटेरोगेटिव में बना रही हूँ कि क्या स्मृति अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट जा रही है, अगर मुझे ये पूछना है तो मैं क्या लिख दूँगी, इज़ स्मृति गोइंग. इज़ स्मृति गोइंग, बाकी पूरा वही है. इज़ मैं पहले ले आई हूँ ना, देख रहे हो, इज़ पहले ले आई. इज़ स्मृति गोइंग टू मार्केट. आप जब इसे सुनोगे लिखते भी रहना, मार्केट विद हर फ्रेंड्स. विद हर फ्रेंड्स मुझे लिखने की ज़रूरत नहीं थी, बस लिख दिया मैंने. सो क्या हो जाएगा, इज़ स्मृति गोइंग टू मार्केट विद अ फ्रेंड्स, और आप इंटरोगेटिव साइन लगा देंगे. तो पहले टाइप का इंटरोगेटिव बन गया. बना, मैं लिख नहीं रही हूँ यहाँ पे, सेंटेंस वहीं पे है. आपको अब अभी आपने सुना, वीडियो चलता रहेगा, यू कैन जस्ट राइट डाउन इन योर नोटबुक. तो पहला टाइप बन गया, इस स्मृति गोइंग टू मार्केट विद अ फ्रेंड. अगर मुझे थोड़ा डिटेल करना है, मैं कहूँगी अच्छा ये स्मृति आज स्मृति अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट क्यों जा रही है. अगर क्यों बोलना है तो क्या हो जाएगा, इस तो पहले ही था, इससे पहले क्या आ जाएगा, क्योंकि अंग्रेज़ी वाई.
और इस भी मैंने पहले लगा लिया था, जो हमने अभी उस तरह का इंटरोगेटिव बनाया था कि क्या स्मृति मार्केट जा रही है। तो क्या बन जाएगा, वाई इज़ स्मृति। अब बन जाएगा सेंटेंस। अगर हम इसको टाइप ही कर देती हूँ मैं अगर यहाँ पे आपके लिए, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, क्या आ जाएगा, ओके आई जस्ट गो विद इट। तो बन जाएगा वाई, वाई WHY, वाई मीन्स क्यों, इज़, वाई इज़ स्मृति, मैं एस शॉर्ट में लिख रही हूँ स्मृति, वाई इज़ स्मृति पूरा वही रहेगा आपका, गोइंग, वाई स्मृति गोइंग टू मार्केट with her friends, with her friends, और इंटरोगेटिव मार्क लग जाएगा। सो वाई इज़ स्मृति गोइंग टू मार्केट विद अ फ्रेंड। अब मैंने क्या कहा था कि अगर नेगेटिव भी होगा तो इसके बाद, सॉरी, सब्जेक्ट के बाद नॉट लग जाएगा। तो अगर मैं बोलूँ कि स्मृति अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट क्यों नहीं जा रही है, सो वाई इज़ स्मृति नॉट, एस के बाद, ये सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, वाई इज़ स्मृति नॉट गोइंग टू मार्केट विद हर फ्रेंड्स। अब हम और भी क्वेश्चन बना सकते हैं, ये तो बस एक एग्जाम्पल है। अगर मैं कहूँ कि स्मृति अपने फ्रेंड्स के साथ मार्केट कब जा रही है, तो वाई की जगह में क्या हो जाएगा, कब को क्या कहते हैं, व्हेन। तो तब हो जाएगा व्हेन इज स्मृति गोइंग टू मार्केट विद अ फ्रेंड। ठीक है, तो एक एग्जाम्पल हमने ये किया। होप आपको समझ में आया। जब मैं बोल रही हूँ आप अपनी नोटबुक में से नोट डाउन कर लो। ठीक है, अब हम नेक्स्ट एग्जाम्पल ले लेते हैं। नेक्स्ट है, जैसे यहाँ पे मैंने लिखा है अभिनय इज़ डूइंग हिज वर्क रेगुलरली। अब इसकी हिंदी है कि अभिनय अपना काम प्रतिदिन या रेगुलरली कर रहा है। इज़ डूइंग हिज वर्क रेगुलरली, हिज माने अपना, अभिनय बॉय है ना, इसका प्रोनाउन क्या होगा, ही होगा, तो ही के साथ हिज होता है। ठीक है, सो अभिनय इज़ डूइंग हिज वर्क रेगुलरली। अब इसका अगर मुझे नेगेटिव करना है तो कुछ नहीं, इसके बाद मुझे नॉट लगा देना है। तो सेंटेंस बन गया अभिनय इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क रेगुलरली, अभिनय अपना काम रोज़ नहीं कर रहे हैं। अब अगर मैं पहला टाइप इंटरोगेटिव बनाऊंगी तो मैं सबसे पहले इज़ को इधर ले आऊँगी। क्या बन जाएगा, इज़ अभिनय डूइंग हिज वर्क रेगुलरली, इज़ अभिनय डूइंग हिज वर्क रेगुलरली, क्या अभिनय अपना काम रेगुलरली कर रहा है। अगर मैं बोलूँ कि क्या अभिनय अपना काम रेगुलरली नहीं कर रहा है, तो क्या बन जाएगा, इज़ अभिनय नॉट डूइंग, अभिनय के बाद नॉट आ जाएगा ना, इज़ अभिनय, मैं ए लिख रही हूँ, नॉट, इज़ अभिनय नॉट डूइंग, क्योंकि जब इंटरोगेटिव होता है सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा देना है। इज़ अभिनय नॉट डूइंग हिज वर्क रेगुलरली, इंटरोगेटिव वर्क, ये पहला टाइप इंटरोगेटिव बन गया। ठीक है, अगर डिटेल करना है तो इज़ एम आर से पहले क्वेश्चन वर्ड, मतलब यहाँ फिर से लिख रही हूँ आप लोगों के लिए, WH फैमिली मतलब व्हाट, वाई, हाउ, सब कुछ जो होता, और आपका इज़ एम आर, फिर आ जाएगा इज़ एम आर, सब्जेक्ट के हिसाब से आप इज़ एम आर, फिर आ जाएगा सब्जेक्ट, और अगर नॉट है तो नॉट उसके बाद आ जाएगा। ठीक है, फिर प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आप ING लगा देंगे क्योंकि कंटिन्यूस है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये आपका स्ट्रक्चर है, कल भी बताया था, फिर बता रही हूँ। स्ट्रक्चर व्हाट, वाई, व्हेन, हुज, हाउ, हाउ मैनी, हाउ मच, इज एम आर, जैसा सब्जेक्ट है, अगर सिंगुलर है तो इज़, प्लूरल है तो आर, आई है तो एम, इज़ एम आर, फिर सब्जेक्ट, फिर नॉट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING, गोइंग, इज़ एम आर के साथ हमेशा याद रखने की ING फॉर्म आएगी प्लस ऑब्जेक्ट। अब इंटरोगेटिव दूसरा टाइप बना लेते हैं हम। क्या बन जाएगा अभिनय के साथ, अगर मैं कहूँ कि अभिनय इज़ डूइंग हिज वर्क रेगुलरली, नेगेटिव हो गया अभिनय इज़ नॉट डूइंग हिज वर्क रेगुलरली, क्या अभिनय रेगुलरली काम कर रहा है, तो इज़ अभिनय डूइंग हिज वर्क, इज़ को पहले ले आएंगे, यहाँ से हट जाएगा इज़ और इंटरोगेटिव मार्क, इज़ अभिनय डूइंग हिज वर्क रेगुलरली। आप अगर इसको डिटेल बना दो कि अभिनय अपना काम क्यों नहीं कर रहा है, रेगुलरली क्यों नहीं कर रहा है, तो क्यों के लिए वाई आ जाता है, वाई इज़ अभिनय नॉट, सब्जेक्ट के बाद नॉट लगा दो, वाई इज़ अभिनय नॉट डूइंग हिज वर्क रेगुलरली बन गया। अभिनय अपना काम डेली क्यों नहीं कर रहा है, वाई इज़ अभिनय नॉट डूइंग हिज वर्क रेगुलरली। तो हमने क्या वाला भी सेंटेंस बनाया, नेगेटिव भी बनाया और इंटरोगेटिव भी बनाया। नाउ we'll go for the next example. All the people are laughing at you. All the people, इसमें सब्जेक्ट क्या है, all the people, सारे लोग, are इसीलिए आ आएगा, people माने लोग, laughing at you, laugh माने हंसना, at you सभी लोग तुम पर हंस रहे हैं। नेगेटिव क्या हो जाएगा,
इज एम आर दिख रहा है आपको, आर के बाद नॉट लग जाएगा तो इस सेंटेंस बन जाएगा ऑल द पीपल आर नॉट लाफिंग एट यू, सभी लोग तुम पर नहीं हंस रहे हैं। और अगर मैं इसको इंटरोगेटिव बनाती हूँ तो क्या हो जाएगा, आर को सबसे पहले ले आओ, आर ऑल द पीपल लाफिंग एट यू, क्या सब लोग तुम पर हंस रहे हैं। इसका अगर हिंदी होगा तो क्या हो जाएगा, क्या सब लोग तुम पर, क्या वाला ना जो मैं बोल रही क्या से शुरू होगा तो इज एम आर पहले, डू डस पहले वहाँ पे, ऑल द पीपल आर लाफिंग एट यू तो क्या हो जाएगा, आर ऑल द पीपल लाफिंग एट यू, क्या सब लोग तुम पर हंस रहे हैं, तो ये तो हो गया क्या। ठीक है, अब अगर मैं कहूँ, ठीक है, सब लोग तुम पर क्यों हंस रहे हैं, अब मैंने क्यों बीच में डाला ना हिंदी में, तो क्यों की अंग्रेजी पे जो क्या से शुरू होते हैं उनमें तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू होते हैं, लेकिन जिनमें प्रश्नवाचक शब्द सेंटेंस के बीच में होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, उन शब्द की अंग्रेजी पहले लिख देते हैं। तो क्या हो जाएगा, वाई, ये हो जाएगा वाई माने क्यों। अब हेल्पिंग वर्ब तो मैंने बताया था ना क्या थी, उसी के आगे आपको क्वेश्चन वर्ड लेना है जो हमने पहला फॉर्मेट बनाया था, आर ऑल द पीपल, all the people laughing at you, laughing at you, why all the people are laughing at you, इंटरोगेटिव मार्क लगा दो, क्वेश्चन बन गया, सब लोग तुम पर क्यों हंस रहे हैं। और अगर मैं कहूँ कि सब लोग तुम पर क्यों नहीं हंस रहे हैं, मान लो सेंटेंस है, तो क्या हो जाएगा, ऑल द पीपल, वाई आर ऑल द पीपल, पीपल है ना सब्जेक्ट, इसके बाद नॉट आ जाएगा, इंटरोगेटिव में सब्जेक्ट के बाद नॉट आ जाएगा, ऑल द पीपल आर नॉट, ऑल द पीपल, वाई आर ऑल द पीपल नॉट लाफिंग एट यू। आप ध्यान से सुनना, क्योंकि अब जब मैं वीडियो बनाऊंगी तो मैं नेक्स्ट टाइप जो पास्ट टेंस को लेके चलूँगी थोड़ा सा। तो ये हमने एक एग्जांपल ये कर लिया। अब आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ग्रामर, आई के साथ एम आता है ना, इसका हिंदी क्या है, इसकी हिंदी है, मैं कह रही हूँ कि आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ग्रामर, आई एम ट्राइंग, मैं कोशिश कर रही हूँ, टू मेक यू अंडरस्टैंड ग्रामर, तुम्हें ग्रामर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। ठीक हो गया, सिंपल सेंटेंस है। हिंदी में अगर मैं बोलूँ कि मैं तुम्हें ग्रामर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, कोशिश कर रही हूँ, तो सेंटेंस बन जाएगा आई एम ट्राइंग, कोशिश करने को कहते हैं ट्राई, तो आई एन जी फॉर्म लगेगी वर्ब के साथ, आई एम ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ग्रामर। अब नेक्स्ट, इसका अगर नेगेटिव करना है, आई एम ट्राइंग, तो हेल्पिंग वर्ब क्या है इसमें, एम है ना, आई के साथ एम, तो इसके बाद सिंपल नॉट, नेगेटिव तो ये बन गया, आई एम नॉट ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ग्रामर, मैं तुम्हें ग्रामर समझाने की कोशिश नहीं कर रही हूँ। अब अगर इसको इंटरोगेटिव टाइप 1 में ले चलते हैं तो एम को बस उठा के हमें पहले ले आना है, बताया था ना कि आप एम को पहले ले लो, यहाँ से हटा के, मान लो मैंने एम यहाँ हटा देते हैं, एम को यहाँ से हटा के मैं सबसे पहले क्या लिख दूँगी, एम, आई से पहले एम आ जाएगा, तो क्या बन जाएगा, एम आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ग्रामर, क्या मैं तुम्हें ग्रामर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, क्या मैं तुम्हें ग्रामर समझाने की कोशिश कर रही हूँ, एम आई ट्राइंग। अब जैसे मैं बोलूँ कि एम आई मेकिंग यू अंडरस्टैंड समथिंग, क्या मैं तुम्हें कुछ समझा पा रही हूँ, एम आई। ठीक है, अब अगर डिटेल्ड क्वेश्चन बना देना है तो मैं कहूँगी मैं तुम्हें ग्रामर समझाने की कोशिश क्यों कर रही हूँ, बस मुझे ये पूरा बना हुआ है ना, एम आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, क्या मैं तुम्हें ग्रामर समझाने की कोशिश कर रही हूँ। अब क्यों कर रही हूँ तो एम से भी पहले वाई लगा दूँ, बस यही समझा, वाई एम आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें क्यों समझाने की कोशिश कर रही हूँ, बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड, बस एक वैसे ही बोल रही हूँ मैं, वैसे रियलिटी तो यही है, बट मोरोवर आया समझ में। डिटेल्ड अगर बनाना है तो डब्ल्यू एच फैमिली हमने ले ली, मैंने क्या किया, वाई एम आई, आई हमेशा कैपिटल लेटर में ही लिखा जाता है कहीं पर भी, वाई एम आई ट्राइंग टू मेक ये इसका सेंटेंस है, ऊपर आ गया है कोई बात नहीं, वाई एम आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड, मैं तुम्हें क्यों समझाने की कोशिश कर रही हूँ, इंटरोगेटिव मार्क आ जाएगा, मैं बोल ही रही हूँ उसको आप सुन रहे हैं वैसे ही लिख लेना, वाई एम आई ट्राइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड ग्रामर। ठीक है,
अब लास्ट एग्जाम्पल है इसमें हमारा वेरी दिस आई हैव टेकन अ स्मॉल सेंटेंस हियर, ठीक है, इसको थोड़ा पीछे ले लेते हैं। अब जो सेंटेंस है वो है यू आर डूइंग अ गुड जॉब। मैंने क्या बोला है, यू आर डूइंग अ गुड जॉब। इस सेंटेंस को मैं यहाँ से हटा के ऊपर ही लिख लेती हूँ, कॉपी, ठीक, यहाँ पे। अब ध्यान से देखेंगे, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, सिंपल सेंटेंस है ना, यू सब्जेक्ट है, यू के साथ आर आएगा, डू के साथ आईएनजी लग गया, डूइंग अ गुड जॉब, यू आर डूइंग अ गुड जॉब, तुम अच्छा काम कर रहे हो। अगर नेगेटिव बोलूँगी तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो तो क्या हो जाएगा, यू आर नॉट, आर के बाद नॉट, यू आर नॉट डूइंग अ गुड जॉब, तुम अच्छा काम नहीं कर रहे हो, तो बन गया नेगेटिव। अब इंटरोगेटिव बनाने के लिए पहला टाइप कि क्या तुम अच्छा काम कर रहे हो, क्या बोला मैंने, क्या तुम, जो क्या से शुरू होता है, तो आर पहले आ जाएगा, आर यू डूइंग अ गुड जॉब, क्या तुम अच्छा काम कर रहे हो, गुड जॉब, इंटरोगेटिव मार्क, तो क्या से शुरू होने वाला प्रश्न बन गया। और अगर मुझे कोई भी डिटेल्ड क्वेश्चन बनाना है, बस ये सोच लो कि क्या से शुरू होने वाला जो स्ट्रक्चर है, बस इससे पहले मुझे वो शब्द लगा देना है, ये ध्यान रख लो, इतनी बार बोल चुकी हूँ मैं, ठीक है। आर यू डूइंग अ गुड जॉब मतलब क्या तुम अच्छा काम कर रहे हो। अब मैं बोलूँगी तुम अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो, तुम अच्छा काम क्यों नहीं कर रहे हो, तो क्यों को क्या कहते हैं हम, बस इससे पहले आर से पहले वाई आ जाएगा, वाई आर यू, क्यों नहीं बोला ना मैंने, क्यों नहीं, तो सब्जेक्ट के बाद नॉट भी आना चाहिए, वाई आर यू नॉट डूइंग गुड जॉब। जैसे मैं बोलूँ कि तुम याद क्यों नहीं कर रहे हो, वाई आर यू नॉट लर्निंग योर क्वेश्चंस, तुम स्कूल क्यों नहीं आ रहे हो, वाई आर यू नॉट कमिंग टू द स्कूल। तो ये सब उसी तरह के सेंटेंसेस हैं जो हम डेली यूज़ करते हैं। होप कि आपने इस वीडियो को समझा होगा, पहले भी मैंने समझाया है। अब आप क्या करेंगे, आप इसे सुने, समझें, लिख लें, अपनी नोटबुक में आप लोग इसे लिख लो, एंड देन आफ्टर अपने आप से नए 5 सेंटेंसेस बनाओ, और जैसे मैंने उनको नेगेटिव, इंटरोगेटिव टाइप 1 और इंटरोगेटिव डिटेल्ड 1 में कन्वर्ट किया, प्लीज़ डू इट, देन स्पीक इट टू योर फ्रेंड, और उन सेंटेंस को अपने आसपास अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करो, बोलो उन्हें रियल लाइफ में एक्सपीरियंस भी करो जब आप उनको लिख रहे हो। अगर ऐसा करोगे तो आई थिंक इंग्लिश इज़ नॉट एट ऑल डिफ़िकल्ट फॉर एनीवन। इंग्लिश डिफ़िकल्ट नहीं है, वो इसलिए डिफ़िकल्ट बनी हुई है अभी तक क्योंकि वो यूज़ में ही नहीं है। अदरवाइज़ ये सिर्फ एक सिंपल लैंग्वेज ही है, जैसे हम बाकी भाषाएं सीखते हैं वैसे अंग्रेज़ी भी सीखी जा सकती है। तो आज के लिए इतना ही है। थैंक यू एंड होप you will be benefited. ठीक है, थैंक यू।